Hey guys, once again welcome you in today's video. Friends, my name is Akash and आज हम बात करने वाले हैं पैराबोला के लेक्चर को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड तुम लोग के फीडबैक जो मुझे मिले थे उसमें यार बहुत सारे लोगों ने लाइव लेक्चर्स बोला था एंड कुछ लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बोला था बट हम लोग कुछ लेक्चर्स अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में डालेंगे ताकि तुम उनको अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देखना चाहते हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लो, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। बट सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और अभी लेक्चर्स थोड़े हम लोग लंबे करेंगे सो दैट ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक विल बी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो, ताकि मैक्सिमम कंटेंट तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाए। करेक्ट, और हमें पार्ट 2 ना बनाने पड़े, पहली बात तो ये। और तुम्हें मोस्ट रेलेवेंट जो PYQs हैं वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर देंगे ताकि तुम्हारा मैक्सिमम टाइम बच जाए। तो तुम रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चन को तो इस वीडियो को देख करके ही एक बार में ही रिवाइज करते चलो। तो आई कैन बेट कि यार जो तुम पूरे क्रैश कोर्स तुम इंटरनेट पे देखते हो तो दिस विल बी द बेस्ट क्रैश कोर्स अक्रॉस द इंटरनेट जो कि तुम्हें मिल सकता है और तुम इसका एक मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो ताकि जो तुम्हारे मार्क्स हैं उनको तुम बूस्ट कर सको। ये जो कोर्स है संग्राम सीरीज जो चल रही है हम लोग की, ये किन लोगों को अटेंड करना चाहिए? तो ये वो सारे लोग अटेंड कर सकते हैं जो कि जेई मेंस और वेब जेई या बिटसेट जैसे एग्जाम को दे रहे हैं, और ये वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं जिनका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा है, उन्होंने अच्छे स्कोर को अटेंड किया हुआ है, मतलब 95, 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल तक वो लेके आए हुए हैं मेंस में। और नाउ दे हैव टू एज फॉर एडवांस, वो एडवांस के भी रिवीजन के लिए इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और एडवांस के लिए हम एडवांस लेवल की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हम वीडियोस के फॉर्म में रेगुलर डालेंगे। जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ अभी वो भी आप आके अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लासेस जो होती हैं। और इसके अलावा जो अभी इसके हम लोग पूरी सीरीज को खत्म करने के बाद एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहीं यूट्यूब पे, ताकि तुम्हें भी उसका भी एक अच्छा आइडिया लग पाए। बाकी तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊंगा। बाकी जो वीडियो तुम देख रहे हो उस वीडियो से तुम्हें क्या लर्निंग मिल रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखा करो ताकि मैक्सिमम लोग इस तरीके के एक अच्छे कंटेंट का पार्ट बन पाए। और तुम्हारी लर्निंग क्या है तुम कमेंट करके ज़रूर बताया करो उस वीडियो के बाद कि तुम्हें ये चीज़ सीखने को मिल रही हैं इस लेक्चर से। बाकी यार मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा आज के लेक्चर को। ये कहानी एक पंडित जी की है। करेक्ट, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो होते हैं इन्होंने ये कहानी सुनी हुई होगी, पर कहीं ना कहीं ये कहानी तुम आज के लेक्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और जो अभी करंट सिचुएशन है उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो यार एक गांव में क्या होता है, एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई होती है। करेक्ट, तो वो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से गांव में पानी भर रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक पंडित जी जो होते हैं वो शिव भगवान के भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार मुझे तो मेरे भोलेनाथ बचाएंगे, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी है, चाहे तूफान आए, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है, हमें इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आ जाए हमारे भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे, हर हर बोले। तो यहाँ पे वो जब पानी का स्तर बढ़ता हुआ देखते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे पानी का स्तर वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है। गांव वाले जो होते हैं आसपास के वो अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं उस जगह से, वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। करेक्ट, बट ये जो हमारे पंडित जी हैं ये मंदिर में जाके बैठ जाते हैं और अपने भोलेनाथ से याचना करने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। करेक्ट, तो धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है, धीरे धीरे मंदिर के हमारे फ्लोर तक आता है, सतह तक आता है। उस समय गांव के जो लोग होते हैं उनमें में से अलग अलग लोग, कोई गांव का रेजिडेंट या कोई गांव का जो बूढ़े मुखिया लोग होते हैं वो लोग बार बार आकर के इनको बोल रहे होते हैं कि हे पंडित चलो जल्दी, अगर तुम नहीं निकले तो तुम डूब जाओगे, पानी का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। पर पंडित जी तो अपने ध्यान में लीन थे और अपनी भक्ति में उन्हें इतना दृढ़ विश्वास था कि यार कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान या ये छोटी सी बाढ़ तो मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ में हैं। करेक्ट, तो धीरे धीरे स्तर और बढ़ता है। तो फिर पंडित जी के कंधे तक जब आ जाता है स्तर तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से जो आर्मी वाले आते हैं वो नीचे रस्सी डाल करके फेंक के बोलते हैं, उनमें से एक इंसान नीचे उतरता है कि ये पंडित जल्दी आओ वरना तो तुम डूबने वाले हो, कुछ ही देर में बाद में अपनी ये पूजा पाठ कर लेना। करेक्ट, तो भी पंडित जी ये रिप्लाई करते हैं कि मेरे को अपने भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है, ये आएंगे मेरी रक्षा करेंगे। करेक्ट, तो उस समय क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते फाइनली क्या होता है, पंडित जी डूब जाते हैं। करेक्ट, तो जब वो वापस स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। करेक्ट, तो वो बोलते हैं कि यार हमारी आखिरी इच्छा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना बता दो कि भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे। उनसे हमें एक चीज़ पूछनी है कि हमने जीवन भर उनकी प्रार्थना करी,
उनकी याचना करी और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करी, और अंत समय में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। करेक्ट। तो अब केस जो था बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। करेक्ट कि यार ये पंडित सही तो बोल रहा है, पूरे जीवन इसने निस्वार्थ भाव से सेवा करी और एक तरीके से बिना इधर उधर हुए सेवा करी, तो इसको भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया जाता है। करेक्ट। तो वहाँ पे जब ये जाते हैं तो पूछते हैं भोलेनाथ से कि तुमने जब मेरे को ज़रूरत थी मेन टाइम में, तो तुमने मेरे को नहीं बचाया और मैं फाइनली डूब गया, मर गया, आपको मुझे बचाना चाहिए था। तो भोलेनाथ दे कंटाप तेजी से मारते हैं उनको। करेक्ट कि यार तू बेवकूफ़ है क्या, वो जो तेरे को बूढ़ा आदमी बताने आया था कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, वो चलो वापस, और जो ऊपर से आपको लोग रस्सी फेंक रहे थे आर्मी वाले लोग, तो आप उस समय क्यों नहीं उठे? आपको क्या लग रहा है कि मैं आऊँगा तो पूरा अपना जो एक तरीके से असली रूप में आऊँगा, जो तुमने अपने मन में सोच रखा है मेरा रूप ये है? तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन जो होती है उस समय, मैं आपको बताया कि सिचुएशन जब बुरी आ रही होती हैं आसपास, तो उस समय जो हमें मदद करने के लिए लोग आ रहे होते हैं, एटलीस्ट हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं और उनकी मदद हमें लेनी चाहिए, रादर देन थिंकिंग और रादर देन रिलाइंग ऑन वन सोर्स। तो यही सिचुएशन अभी कोरोना टाइम में भी है। करेक्ट कि यार तुम्हें पता है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं लर्निंग के, चाहे वो तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग्स हों, ऑफलाइन स्कूल्स हों, ये सारे बंद पड़े हैं। तो हमें अपना ढिंडोरा या हमें अपना ढींगा ये बात का नहीं पीटना चाहिए, रोना नहीं गाना चाहिए कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। रादर वी शुड थिंक कि यार हम बेहतर क्या कर सकते हैं। करेक्ट। और हम इस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे बदल सकते हैं। तो जो मोड तुम्हें मिल रहे हैं उससे तुम्हें सहारा लेना चाहिए। करेक्ट। तो आई कैन बिकम दैट वो पर्सन जो तुम्हारे लाइफ में उस एक पॉजिटिविटी को ला सकता है, भले ही कोरोना काल चल रहा हो, बट तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन तुम्हारे डोर स्टेप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दैट आई एम प्लेजिंग कि यार मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने खुद ने यूपी बोर्ड से पूरी पढ़ाई करी हुई है। करेक्ट। तो पिछले 6 सालों में कई हज़ारों लोगों को मैं पढ़ाने के बाद, ऑफलाइन क्लासरूम्स में फिजिकली पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें ये बातें बोल रहा हूँ। करेक्ट कि यार अगर बंदे में चाह है तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है लर्निंग का, और फाइनली सेलेक्ट वही बंदे होते हैं जो शुरुआत से, जिनके अंदर सेलेक्ट होने वाले सिम्टम्स दिख रहे होते हैं। सेलेक्ट होने वाले सिम्टम्स क्या है? पहला लर्निंग, दूसरा डेडिकेशन कि जाए इधर उधर की धाराएं आ जाएं, आंधी तूफान बरसात आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग जुटे रहेंगे पढ़ने में। करेक्ट। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा है परसिवरेंस की लगातार बिना मोटिवेशन खोए तुम लगे रहोगे। करेक्ट। मोटिवेशन डिमोटिवेशन आता रहेगा, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या बीच बीच में आएगा। करेक्ट। उससे तुम कितना जल्दी अपना बाउंस बैक करके वापस से तुम पढ़ाई पे लग जाओगे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टास्क। अभी जो हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो संभालनी है अपने लिए, वो यही है, और उसी को संभालने और बेहतर बनाने के लिए मैं कहीं ना कहीं तुम्हें गाइड करूंगा। करेक्ट। तो ये पैराबोला का लेक्चर है रिकॉर्डेड, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तुम्हें पूरा कंटेंट इससे सीखने को मिल जाएगा। इसके बाद तुम्हें शायद ही कोई वन शॉट या PYQ का सेशन देखना पड़े। इसमें तुम्हें थ्योरी भी हो जाएगी, थ्योरी का बैकग्राउंड भी पता लग जाएगा। तो ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हद तक समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर उनको डाउट होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मेरी लाइव क्लासेस में आके भी पूछ सकते हैं। करेक्ट। तो यार विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यही बोलूँगा, डोंट बिकम दैट पंडित जी, बिकम अ पर्सन जो कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खोज करके और अपने आप को, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग विद अ पॉजिटिव नोट, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एंड लाइक कर देना यार, वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ क्रैश कोर्स संग्राम सीरीज का, दैट इज पैराबोला का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटन नोट्स बाय मी अक्की सर। एंड यार ये तुम नोट्स भी डाउनलोड कर लेना ताकि तुम सामने सामने पढ़ पाओ नोट्स को। जब तुम वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी और तुम्हें सीखने की जो तुम्हारी क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ओके। तो यार स्टार्ट करते हैं एक करके। ओके। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पैराबोला में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, जेईई में कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी होती है। तो हर एक लेक्चर में हम लोग शुरुआत में ये भी डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो बाकी बेसिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉनिक सेक्शन का बेसिक्स क्या है, ये आया कहाँ से कॉनिक सेक्शन, थोड़ा सा इस पर हम लोग लाइट डालेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे y = ax² + bx + c, जो आप पढ़ते हो अपने फिजिक्स में, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि वो बनता कैसे है पैराबोला। पहले शॉर्ट डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जेईई में फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि कॉनिक सेक्शन पूरा एक चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करता है। पैराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको लाइव क्लास में। तो आप इसके पहले जो रिकॉर्डेड आपको दिख रहे होंगे संग्राम सीरीज के 1 2 3 4, तो आप वो देख सकते हो उन लेक्चर्स को।
तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जेई में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी बुक्स जो कि आपको रेफर करनी है इन लेक्चर्स को देखने के बाद, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस के लिए वैसे मैं आपको कुछ डीपीपीज दूंगा, बट और आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो आपको कॉमन बुक जो हर एक लेक्चर में आपको मिलेगी मेरी लिखी हुई, दैट इज PYQ 41 ईयर्स, अरिहंत की या दिशा पब्लिकेशन या जो भी मार्केट में आती है, आप उनकी बुक्स को रेफर कर सकते हो। इन बुक्स को, इसमें क्या है, आपको PYQ जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में मिल जाते हैं। किसी को ई बुक चाहिए हो तो हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके एक दूसरे से मांग लें, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के पास ई बुक सारी अवेलेबल है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप हार्ड कॉपी लेके पढ़ाई करो, वो एक टेंजिबल लर्निंग रहती है और वो हमारे दिमाग में रिटेनेबिलिटी भी ज़्यादा दिन तक रहती है, ज़्यादा दिन तक वो रिटेन रह पाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप सिंगेज की कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो। एडवांस प्रॉब्लम इन IIT JEE मैथमेटिक्स में जो कोऑर्डिनेट वाला पूरा सेक्शन है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हो। मेंस लेवल के अगर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो सिंगेज की मेंस वाली भी आती है बुक, आप उसे भी लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। तो दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स जो कि सारे लोग फॉलो करते हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं डीपीपीज, अगर आपको डीपीपीज लेनी है तो आप हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगे। हमारा एडुलवे ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड करके आप डीपीपीज वहाँ से आप ले सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री SN लोनी की। इसमें क्या है, इसमें थ्योरी कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है, तो तुम्हारे पास टाइम है अगर बहुत ज़्यादा तो आप इस बुक को रेफर करो, अगर टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं, आप मेरे लेक्चर्स को रेफर कर लो। वहाँ पे जो मैंने उस बुक का क्रक्स है ना, जो सार है उस बुक का, वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल रखा है, उसके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे कैसे पढ़े हुए हैं। इसमें बेसिकली आपको थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा मिल जाता है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो वो मैंने ऑलरेडी समझाऊंगा अपने लेक्चर में अपकमिंग, और जो समझाए हुए हैं वो आप जाके देख सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इन बुक को पढ़ने का कोई नीड नहीं है, इन लेक्चर्स को देख लो, काम आपका बन जाएगा। करेक्ट। और बाकी जो डीपीपी दूंगा उसमें भी सेलेक्टेड क्वेश्चन इन सारी बुक्स से, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो जेई के लेवल पे है आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डीपीपी में। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैराबोला। सबसे पहले बेसिक्स हम लोग बात कर लेते हैं, पैराबोला आया कहाँ से। तो जो कॉनिक सेक्शन है उसका पहला ये पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉनिक सेक्शन के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। कॉनिक सेक्शन का मतलब होता है कोन से बना हुआ सेक्शन। करेक्ट। तो ये कोन यहाँ पे हमारे पास होगा और उसको हम लोग बाई कोन जनरेट करेंगे उससे। तो बाई कोन हो गया मतलब डबल कोन, डबल कोन बेसिकली इस टाइप का कुछ होगा। करेक्ट। अब इस कोन को ये जो कोन मैंने बनाया है, आपको दो कोन, एक ऊपर एक नीचे, इस कोन को एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। करेक्ट। तो ये जो आप एंगल देख रहे होगे, एक तो सेमी वर्टिकल एंगल हमारा होता ही है हर एक उसमें कोन में, ये अल्फा है। और अगर हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, प्लेन जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लाइक दिस एंगल, प्लेन जो हमारे कोन के एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो इस केस में अगर आप इस सेक्शन को, मैं बोलूंगा तुमसे कि इस सेक्शन को बेटा हटा दो, इस सेक्शन को गायब कर दो, जो इतना ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये तीनों पार्ट आप हटाओगे तो जो ऊपर आपको चित्र दिखेगा, करेक्ट, तो ये चित्र इस तरीके का कुछ दिखेगा। यू विल बी गेटिंग अ चित्र लाइक दिस, कि आप इस तरीके का देख रहे होगे, एक शॉर्ट कर्व बना होगा, तो इसको ये हम लोग पैराबोला बोलते हैं। करेक्ट। ये ऐसा कुछ बन के हमारा नजर आ रहा होगा, इस टाइप से कुछ। करेक्ट। तो ये पैराबोला होता है। इस पैराबोला की लिटरल जो डेफिनेशन होती है कॉनिक सेक्शन के फॉर्म में, कि इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। पैराबोला या कोई भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओगे, उसमें जितने भी कर्व हैं हमारे, चाहे स्ट्रेट लाइन हो गया, चाहे ऐसा सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो डेफिनेशन होती है इक्वेशन को, उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। लोकस क्या होता है, लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है। जैसे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन किया मैंने, ये लाइन बन रही है। करेक्ट। तो ये लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट, कि दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। करेक्ट। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। करेक्ट। इसी को हम लोग लोकस बोलते हैं। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ। करेक्ट। इस पे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो ताकि हर एक बंदे को समझ में आ जाए। मैंने उसके लिए डिस्कस किया। बिंदु पथ मतलब बिंदु किस तरीके से मूव कर रहा है। तो पैराबोला में या किसी भी कॉनिक सेक्शन में बिंदु किस तरीके से मूव करता है, बिंदु मूव करता है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट, इस तरीके से मूव करे, रेशियो ऑफ
इट्स डिस्टेंस, इसका रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से दूरी का रेशियो एक फिक्स लाइन की दूरी से टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन विल बी कांस्टेंट। करेक्ट। तो ये जो लोकस आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनिक सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन। मतलब कॉनिक सेक्शन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसके एक फिक्स पॉइंट से दूरी, फिक्स पॉइंट जो होता है ना बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। एफ से फिक्स्ड, एफ से फोकस, ऐसे याद कर सकते हो। और फिक्स्ड लाइन क्या है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन एक रेखा है और रेखा हमारी डायरेक्ट्रिक्स को जन्म देती है कि फिक्स लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। करेक्ट, डायरेक्ट्रिक्स एक टर्म है, करेक्ट, जो हम लोग फिक्स लाइन के लिए यूज करते हैं, तो आप इसको याद भी कर सकते हो। बेसिक टर्म है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इन्हीं से बाकी टर्म इजाद हो रहे हैं सारे, वो हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिक्स पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं, फिक्स पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एस अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा। जो मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस निकालना होता है, तो मैं लोकस वाले वीडियो में आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। लेट लोकस ऑफ द पॉइंट इज एच कोमा के। अब बोला है उसने एक फिक्स लाइन भी है, तो एक फिक्स लाइन बना लेते हैं। करेक्ट, ये हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब उसने क्या बोला है कि भैया इससे दूरी पी एस डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस, पी एम मतलब एक लाइन से दूरी, ये तो एक तरीके से उसने बोला है कि पी एस अपॉन पी एम इज कॉन्स्टेंट। वॉट इज कॉन्स्टेंट। अब k की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, इफ k की वैल्यू 1 के बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला, या लोकस जो होगा वो पैराबोला होगा। करेक्ट। इसी तरीके से जो k है वो हमारा अगर ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है 1 से, बड़ा, बड़ा मतलब हाइपर, हाइपर, हाइपर बोला, हाइपर बोला। करेक्ट। और छोटा है अगर 1 से, तो बाय डिफॉल्ट 3 है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो लेस देन 1 वाला एलिप्स हो जाएगा। इसी को हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी बोलेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता है दो डिस्टेंसेस का रेशियो, पी एस अपॉन पी एम, तो ई शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो वो तो हमें दो डिस्टेंस का रेशियो है, रेशियो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वही चीज यूज करेंगे। करेक्ट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पैराबोला के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग डिटेल में, जो हमारा काम है आज का। पैराबोला हमने बात कर ली कि पी एस अपॉन पी एम क्या होगा, 1 होगा। करेक्ट। तो कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला अब हम लोग डेरिवेट करते हैं, एक करेंगे डेरिवेट, बाकी मैं लिख दूंगा सारे, ऑलमोस्ट सब लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड पैराबोलास हम लोग एक डिराइव कर लेता। स्टैंडर्ड पैराबोलास कैसे होंगे, स्टैंडर्ड पैराबोलास ऐसे होंगे जिनका जो फोकस है फिक्स होगा a,0 पे एक्स एक्सिस पे, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। करेक्ट। कैसे, इस तरीके से हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो हमारा फोकस है एस a,0, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। फोकस हमारा a,0 पे है। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, जो हम एक्सिस बनाते हैं उससे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, या हम एक्सिस की डेफिनेशन भी इसी तरीके से लिखते हैं कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दो चीजें पहले से ही फिक्स है सिस्टम में। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है यहां पे ये हो जाएगी, ये हमारी हो गई ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, क्योंकि हम इसको वर्टेक्स बोलेंगे, और वर्टेक्स भी एक पॉइंट होता है जो कि पैराबोला पे, और पैराबोला की डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से जितना है, वो भले ही ए लिया है हमने यहाँ पे, उतना ही डिस्टेंस पे, दूरी पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो जिन भी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने ए कैसे लिख दिया, तो बेटा वी जो है, वी इज अ वर्टेक्स जो कि पैराबोला पे ही लाई करेगा। पैराबोला पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट फोकस से जितनी दूरी बना रहा है उतनी ही दूरी डायरेक्ट्रिक्स से ही बनाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ए डिस्टेंस लिखा है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो कि ए डिस्टेंस पर पीछे है, उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए। करेक्ट। अब इसी चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं
एक P पॉइंट मान लेते हैं H कॉमा K, तो PS की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया PS और ये हो गया PM। ये वैसे दोनों बराबर होंगे, देखने से नहीं लग रहे हैं बट ठीक है, समझने के लिए इट इज़ इनफ। तो PS की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, H माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो K स्क्वायर हो गई, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग PM की बात करें, PM कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस उसने बोली है H है, क्योंकि y एक्सेस से दूरी उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, जितना इसका x कोऑर्डिनेट है उतनी ही दूरी हो जाएगी ये H, और प्लस ये दूरी कितनी है A, तो हम उसको मॉड ऑफ H प्लस A लिख लेते हैं, करेक्ट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो PS इक्वल टू PM कर दें और पैराबोला PS इक्वल टू PM, तो लोकस क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस में 2AH प्लस K स्क्वायर इक्वल टू, ये मैंने PS का होल स्क्वायर इक्वल टू PM का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, तो PM का होल स्क्वायर क्या हो गया, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AH, ये कट गया, तो K स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4AH। बाद में लोकस निकालने के लिए K को हम लोग क्या करेंगे, Y से रिप्लेस कर देंगे, Y स्क्वायर इक्वल टू 4AX। कितना लोग को ये बात चमक गई है, क्लियर है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX, ये बेसिक हमारा पैराबोला है। अब इस पैराबोला के इस करस्पॉन्डिंग हम सारे पैराबोला भी डिराइव करेंगे, उसके पहले टर्म्स लिख लेते हैं हम लोग, करेक्ट। तो एक एक करके टर्म्स लिख लेते हैं इसी पैराबोला के लिए। तो इस पैराबोला के लिए हम लोग डिराइव कर लेते हैं फटाक से। ये हो गया हमारा पैराबोला, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये हो गया हमारा फोकस A,0, और डायरेक्ट्रिक्स तो हमें पता ही है, डायरेक्ट्रिक्स हो गई है x इक्वल टू माइनस है, ये A दूरी पे है, करेक्ट। तो इसका अगर हम लोग डिस्कशन करें यहाँ पे, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है कॉनिक जहां पे एक्सिस को क्रॉस करे। अब तुम बोलोगे सर पहले एक्सिस कर लेते हैं बात, क्योंकि एक्सिस यूज हो रहा है उसमें। तो एक्सिस की अगर बात करें, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास कर रही है, ये एस से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, और परपेंडिकुलर है, तुम बोलोगे परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी होंगी सर, बट ऐसी लाइन जो कि फोकस से भी पास कर रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगी दैट विल बी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस है, करेक्ट, और डायरेक्ट्रिक्स पीछे है वाई एक्सिस के, तो ये हो गई एक्सिस। और वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स होता है जहां पे जो कर्वेचर है वो कर्व काटता है हमारी एक्सिस को, द पॉइंट वेयर कॉनिक क्रॉसेस एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ कॉनिक। इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तीसरा पॉइंट डिटेल में, करेक्ट, तो लाइक दिस पॉइंट विल बी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता है ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास करेगा, और फोकल कॉर्ड ऐसी जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉनिक। हमारी फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, इस टाइप से कुछ, ये हो गई S। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल ये x इक्वल टू ए हो जाएगा। अब x इक्वल टू ए अगर आप सेटिस्फाई करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो पॉइंट हो जाएगा a,2a, यहाँ से दो पॉइंट निकल के आएंगे, y की वैल्यू 2a माइनस 2a, एक पॉइंट हो गया a,2a, दूसरा हो जाएगा a, माइनस 2a नीचे हमारा, करेक्ट। तो आपको लेटस रेक्टम की जब भी बात बोलेगा ना बेटा, तो आप लोगों को क्या बताना है, आपको इसकी लेंथ बतानी है लेटस रेक्टम की। तो एक तरीके से ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी,
इट विल बी 4a एल आर की लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल में एल आर से बोलते हैं। 4 इंटू ए, जो ए हमारा एंटिटी था तो वो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल आर की लेंथ आ जाएगी। एल आर के एंड पॉइंट कोई बोलेगा निकालने के लिए तो वो ए और बी है, आप लिख लोगे। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारी जो हमें काम में आती है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? डबल ऑर्डिनेट कोई भी ऐसी लाइन होती है, डबल ऑर्डिनेट कोई भी ऐसी लाइन होती है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तुम बोलोगे कि सर एक लाइन अभी आपने बताई एल आर लेटस रेक्टम, वो भी तो एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा वो उसका एक छोटा वर्जन है, मतलब लेटस रेक्टम भी एक डबल ऑर्डिनेट होगा। क्लियर है? बट सारे डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम नहीं होते हैं। करेक्ट। तो यहां पे लिख लेते हैं एनी कॉर्ड विच इज कॉर्ड कोई भी ऐसी लाइन जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक, उसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। कोई भी डबल ऑर्डिनेट हो, एल आर भी है एग्जाम्पल एल आर, और सी डी बना लेते हैं एक अलग से ताकि समझने में परेशानी ना हो किसी को भी। तो ये जैसे सी डी हो गया हम लोग का, दिस विल बी सी डी। करेक्ट। और पैराबोला हमारा ऊपर जा रहा है ऐसे, तो वाई इसको इक्वल टू 4ax है। क्लियर है? कितना पॉइंट सभी को समझ में आ गया? डबल ऑर्डिनेट हो गया। एक और पॉइंट यूज होता है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, वो हो जाएगी फोकल कॉर्ड। बहुत सिंपल है। और पैराबोला में स्पेशली हम लोग फोकल कॉर्ड की बात करते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है अभी। तो एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल बी फोकल कॉर्ड। अब तुम बोलोगे कि सर एल आर भी तो फोकल कॉर्ड है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई एल आर भी तो फोकल कॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग लास्ट में एक डिस्कशन करें, एक पॉइंट रह गया, दैट इज द टेंजेंट वर्टेक्स। तो टेंजेंट वर्टेक्स जो होगी यहाँ पे हमारी, वो क्या हो जाएगी? वो ये वाई एक्सिस हो जाएगी। टेंजेंट वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होगा उसके बाजू में अगर टेंजेंट खींच दें हम लोग तो वो टेंजेंट वर्टेक्स बन जाएगी। डबल ऑर्डिनेट हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया हमारा। यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस फिक्स नहीं होती, कहीं कहीं पे एक्स एक्सिस भी होता है, तो वो हम लोग अलग अलग केस के लिए ध्यान रखेंगे। पैराबोला बना लेंगे, फिगर से हम लोग बता देंगे कि वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन है। करेक्ट। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, पैराबोला का कोई रियल लाइफ यूज होता है क्या? यार पैराबोला के बहुत तगड़े तगड़े रियल लाइफ यूज हैं। आज हम टीवी देख पा रहे हैं, जो आप छतरी देखते हो अपने छत पे, टाटा स्काई वाली जो छतरी होती है, उससे जो सिग्नल हम कैच कर पाते हैं अपने टीवी पे, उसमें भी बहुत बड़ा रोल हमारा पैराबोला का होता है। ये मैं तुम्हें लेक्चर के लास्ट में क्लियर कर दूंगा। और जो हम अपने हेडलाइट्स होती हैं स्कूटीज़ में, बाइक्स में हेडलाइट होती हैं जिससे तुम चल पाते हो, अगर वो हेडलाइट ना हो तो रात में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना बहुत दूभर हो जाएगा बाइक से या कार से। तो वो हेडलाइट्स में भी पैराबोला का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो हम लोग लेक्चर के लास्ट तक क्लियर कर लेंगे पॉइंट कि भैया रियल लाइफ यूज़ भी है भैया इस चैप्टर का। करेक्ट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आती है डिटेल में। करेक्ट। तो ये हो गया वाई हमारा बेसिक पैराबोला। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने अगले तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोलास का, तो उनको हमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट विल बी जो सेकंड है हमारा, यहाँ पे जो हमारी फोकस है एस जो होगी दैट विल बी -a,0, और जो ये लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव कर रही है, ये हो जाएगी हमारी a डिस्टेंस पे, एंड दिस विल ऑल्सो बी a। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी x इक्वल टू a। करेक्ट। तो इसकी जो इक्वेशन आती है आप सभी को पता है, y² इक्वल टू -4ax। बस यहाँ पे पिछली बार जो पॉजिटिव ए था इस बार वो नेगेटिव ए बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप -a से रिप्लेसमेंट कर रहे हो। आप चाहो तो आप पुरानी वाली याद कर सकते हो, y² इक्वल टू 4ax, उसी में आप ये a की जगह -a रिप्लेस कर सकते हो। करेक्ट। सिंपल याद हो जाएगा इस तरीके से। थर्ड हम डिस्कस करें अगर, जिसकी
जो एक्सिस होगी दैट विल बी वाई एक्सिस, इस टाइप से सीन, और फोकस हो जाएगी 0, फोकस 0, होगी, और डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू -a। इसकी इक्वेशन आप सभी निकालते हैं तो ये आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। ये हम सभी ने याद भी करी है। बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाली जो इक्वेशन होती है वो वर्टिकल पैराबोला की होती है, ओपनिंग अपवर्ड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो ओपनिंग अपवर्ड, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो ओपनिंग डाउनवर्ड, सेकंड वाला। तो इस केस में हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू -a, फोकस हो गई हमारी 0, एक्सिस क्या हो गई, एक्सिस हमारी हो गई y एक्सिस, इसको हम x इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई हमारी x एक्सिस। मैंने आपको बोला था टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो पलट जाएगी अगर हम दूसरा पैराबोला लिखेंगे, तो वही वाला केस यहाँ पे हुआ है। करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें लास्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग वही है कि पलट गया है पैराबोला, अब वो नीचे की तरफ बनेगा। ये 0, -a हो गया हमारा फोकस, 0, वर्टेक्स, यहाँ पे भी 0, है वर्टेक्स, और फोकस क्या हो गई हमारी, फोकस 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन y इक्वल टू a। क्लियर है? तो ये बेसिक हमारी, और एक्सिस वही होगी y एक्सिस जिसको हम x इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो सेम होगी। तो ये बेसिक हमारे पैराबोलास आते हैं। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। करेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है द फोकस ऑफ द पैराबोला हैज़ बिन गिवन एंड द डायरेक्ट्रिक्स हमें x प्लस वाई इक्वल टू 3 दी हुई है, देन वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो हम वर्टेक्स की बातें करेंगे, और ध्यान रखना इस चैप्टर में बहुत सारे निंजा मेथड भी हैं जो हमें जल्दी कर देते हैं, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर देते हैं। तो मैं हर एक मेथड को कवर करूंगा इस लेक्चर में। करेक्ट। तो हम लोग डिटेल में भी चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर अगर बनाने की कोशिश करोगे तो फोकस कितना है, -2, 1 है। ये हो गया हमारा -2, 1 पॉजिटिव साइड पे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया -2, 1। ये हमारा क्या है, ये हमारी फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी इस टाइप से, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। करेक्ट। अब आप सभी को पता है कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकस से पास करती है वो हमारी एक्सिस होती है। तो ऐसी कुछ लाइन हो जाएगी 90 डिग्री और फोकस से पास कर रही है। करेक्ट। तो ये हमारा पैराबोला हो जाएगा इस टाइप से कुछ। क्लियर है? तो अब हमें वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने का बेसिक तरीका जो है वो ये बोलता है कि आप अगर ये डिस्टेंस निकाल लो टोटल, जिसको हम p बोल रहे हैं, तो ये उसकी हाफ डिस्टेंस होगी, और -2, 1 से परपेंडिकुलर इस लाइन का स्लोप भी हम बता सकते हैं। इसका स्लोप है -1, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री अपवर्ड आगे चलेंगे तो उतनी दूरी पर हम एक जाके पॉइंट इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, करेक्ट, ये हम लोग को निकालना है, इसी को हम लोग वर्टेक्स बोल रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि 2, 1 से आप ये वाला पॉइंट निकाल लो जिसको हम फुट ऑफ द नॉर्मल बोल रहे हैं, तो इन दोनों का इसका मिड पॉइंट ही तो होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस, तुम बोलोगे कि सर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये। करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं। फुट ऑफ द नॉर्मल निकालना हम लोग को आता है, किसी भी पॉइंट्स हम सीख चुके हैं। आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, मैं निंजा तरीका लगा रहा हूँ, निंजा ओपी इन द चैट बॉक्स। तो हम लोग निंजा मेथड लगा लेते हैं। वो बोलता है कि x माइनस x1, x माइनस यहाँ पे -2 है, तो x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 हो गया, इज इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 हो गया। करेक्ट। इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1, तो ax1 करोगे -2 और प्लस y1 -3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा -1 -3 -4 और 4/2 2 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 0,3 हो गया ये पॉइंट। एंड अगर ये पॉइंट 0,3 है तो इसका 0,3 का और -2,1 का मिड पॉइंट ही हमारा वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स अब आप इजीली निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा -2 + 0/2 और 1 + 3/2, तो कितना आ गया, माइनस में 1, 4/2 होता है 2, तो माइनस में 1,2, आंसर वुड बी सी पार्ट। यस और नो?
तो मैंने आपको दो तरीके से बताया, आप चाहो तो ये डिस्टेंस निकाल के इतनी डिस्टेंस हाफ करके उतनी दूरी पे एक पॉइंट निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करके स्ट्रेट लाइन में। दूसरा तरीका मेथड 2 ये है, करेक्ट। तो आप जो भी तरीका आपको क्लिक कर रहे हैं आप वो लगा सकते हो, आंसर उससे आ जाएगा। क्लियर है? तो किन किन को समझ में आ गया ये चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, सो दैट मुझे पता लगे कि किसने कितने नंबर क्वेश्चन तक वीडियो को कंप्लीट देखा हुआ है। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप सभी को पता है एक होती है नॉर्मल ज़िंदगी, एक होती है मेंटोस ज़िंदगी, तो हम लोग उन दोनों को ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल मेंटोस का मतलब क्या है? करेक्ट, मेंटोस मतलब मैं आसानी से तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हें जल्दी सॉल्व करके आ जाए। तो पहले हम नॉर्मल तरीका सॉल्व करेंगे, फिर हम मेंटोस वाला आसान वाला तरीके के बाद मेंटोस मतलब तुरंत। करेक्ट। तो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी क्या बोलती है कि हमारे एक्सेस हमें निकालनी है पैराबोला की। करेक्ट। तो एक्सेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले स्क्वायर वाले फॉर्म में तब्दील करेंगे। करेक्ट। तो स्क्वायर वाला फॉर्म तब्दील करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 5। इस टाइप से कुछ सीन आ गया ये। तो ये आ गया y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, y माइनस हाफ का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, y का जो कोफिशिएंट है -1 उसका किया हाफ, 1/2 हो गया, और उसका होल स्क्वायर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे -1/4 हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये आ गया 6x प्लस 5। तो ये आ गया 4y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 5, और ये -1/4 इंटू 4 हुआ -1, और -1 इधर जोड़ के आ जाएगा +1। करेक्ट। ये आ गया 6x प्लस 1। तो ये समथिंग इस टाइप का है, 4 को आप इधर ले आओ, तो ये समथिंग इस टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये इस टाइप से होता है पैराबोला। इसकी एक्सिस अगर आपको बोलेगा कोई निकालने के लिए तो वो आती है एक्स एक्सिस या y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y के साथ मैटर क्या है, y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो यही हमारी एक्सिस हो जाएगी 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यस और नो? ये है नॉर्मल ज़िंदगी हमारी। अब हम करते हैं मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस ज़िंदगी क्या बोलती है कि भाई तेरे को एक्सिस निकालनी है, तेरे को क्या निकालनी है, एक्सिस निकालनी है। एक्सिस निकालने के लिए क्या कर, अगर यहाँ पे y में होल स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y में होल स्क्वायर, तो क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, जिसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, कीपिंग अदर वेरिएबल x एज कांस्टेंट। इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं बेसिकली। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस दे देता है, तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक तो टेंजेंट वर्टेक्स है और एक एक्सिस है। करेक्ट। तो ये आती कैसे है, हम अगर ये डिस्कस करें, जैसे ही आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा इंटू 1। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 8y इंटू 1, और माइनस x का हो गया 0 क्योंकि x कॉन्स्टेंट है, और 4y का हो गया 4, और 5 का हो गया फिर से 0। तो ये आ गया 8y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 1, या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि ये है नॉर्मल ज़िंदगी और ये है मेंटोस ज़िंदगी। करेक्ट। तुरंत 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 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे आप लोग अपना टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, चाय ब्रेक कोई भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने दूध और केला यहाँ पे रखा हुआ है अपने खाने के लिए। करेक्ट। तो लेट्स हैव इट। एंड हमने ये क्वेश्चन देखा, अब इसी तर्ज पे सारे क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, बता दो भाई क्या होगा। करेक्ट। तो नॉर्मल ज़िंदगी क्या बोलती है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए हमें फिर से इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a में तब्दील करना पड़ेगा। 4a की जो वैल्यू होगी वो LR की वैल्यू होगी। करेक्ट। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 12। क्लियर है? अब इसको हम लोग होल स्क्वायर बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का डिवाइड बाई 2 किया, 2 आया, 2 का होल स्क्वायर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ये ऐसा आ गया। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर 8y माइनस 8, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 टाइम्स y माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप का कुछ बन रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप का बन रहा है। कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू कितनी है, 4a की वैल्यू 8 है,
तो एल आर की लेंथ कितनी हो गई 8 यूनिट्स। यस और नो? जिन इनको समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे यस 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 सर, मज़ा आ रहा है। करेक्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चाय पीने के बाद डिस्कस करते हैं ये। करेक्ट, चाय बिस्किट दोनों दिया मैंने आपको पीने और खाने के लिए। तो मेंटोस ज़िंदगी क्या बोलती है भाई, अपन को निकालना है क्या एल आर। एल आर निकालने का एक है निंजा मेथड, वो क्या है, जब यहाँ पे x में होल स्क्वायर हो। करेक्ट, तो क्या करो, कोफिशेंट ऑफ y डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड। तो ये आ गया हमारा माइनस में 8 अपॉन एक्स स्क्वायर का मॉड 1 हुआ, ये 8 यूनिट्स आ गया। तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला सब पे लगता है क्या? तो यार सब पे लगता है। इस तरीके की जितनी इक्वेशंस होती हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, इन सब में लगता है। इसका एल आर क्या हो जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, इसका एल आर हो जाएगा सी अपॉन ए। करेक्ट, यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर होता, ये वाई होता, ये एक्स होता, तो भी ये फॉर्मूला लगता सेम फॉर्मूला की कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो ये है निंजा मेथड जिससे हम लोग तुरंत 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 कर सकते हैं क्वेश्चन और अपनी मेंटोर जिंदगी की जो लाइफ है उसे आगे बढ़ा सकते हैं और तुरंत तुरंत आंसर निकाल सकते हैं सारे। कितने लोग को मजा आ रहा है अभी के लेक्चर में देख करके? इतने सारे तरीके सीखने को मिल रहे होंगे तुम्हें और तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तरीके कहाँ छुपे थे आज तक मेरे साथ। तो ये सारे लाइंस हो रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। करेक्ट, एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे भी निंजा ओपी होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या। यहाँ पे बोल रहे हैं कि द पैराबोला विद द फोकस 1,1 एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स x प्लस वाई इक्वल टू 1। करेक्ट, तो हमें पैराबोला की फोकस दी हुई है और पैराबोला की टेंजेंट एट द वर्टेक्स दी हुई है। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन बतानी है कि क्या होगी। तो फिगर बना लेते हैं पहले। अरे सर निंजा ओपी। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा 1,1 और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गई, ये लाइन हो गई। कितने लोग को फिगर क्लियर है वो लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको आया रहा है, डायग्राम बिल्कुल समझ में है। ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये सुनो, करेक्ट। तो हम सभी को पता है, पहले नॉर्मल तरीका अगर डिस्कस करेंगे, नॉर्मल तरीका क्या होगा कि तुम्हें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितनी है p, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √2, ये हो गई 1/√2। करेक्ट, तो 1/√2 दूरी पे तुम एक और लाइन निकालोगे जो कि पैरेलल लाइन होगी, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। फिर तुम लगाओगे पी एस इज इक्वल टू पी एम। यस और नो? जब भी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दी होती है तो पी एस इक्वल टू पी एम ऑपरेट करके हम कर सकते हैं। ये है नॉर्मल जिंदगी। करेक्ट, अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की। मेंटोस जिंदगी का थोड़ा डिस्कशन करने के पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा, वरना आपको लगेगा कि इतना फॉर्मूला कौन याद करता है सर। करेक्ट, तो फॉर्मूला रटाऊंगा मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर ये क्वेश्चन हम लोग के लिए चुटकियों भरा होगा। करेक्ट, तो वो कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, जो आपको आता है मैं वही अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सबको पता है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है? हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया यहाँ पे x, y। यस, तुम बोलोगे बिल्कुल सही है सर, x, y क्लियर ले लिया। क्लियर, तो ये जो इक्वेशन है एक्सिस जो है हमारा, एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू 0। यस और नो? y इक्वल टू 0। और ये है हमारी y एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 0। इसको हम लोग दूसरी भाषा में टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बोलते हैं। यस और नो? अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें दोनों एक्सिस पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ y एंड ये हो जाएगा मॉड ऑफ x। ये होगी इतनी दूरी मॉड ऑफ x होगी, इतनी दूरी मॉड ऑफ y होगी। तो इसी को जनरलाइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, इसी को हम लोग जनरलाइज करके एक दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, पैराबोला की डेफिनेशन ही। तो वो डेफिनेशन बोलेगी कि y क्या है, पॉइंट की x, y, किसी भी एक जनरल पॉइंट की दूरी किससे, एक्सिस के साथ। ये है एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या, होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
4 टाइम्स ए इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स से दूरी, पॉइंट की दूरी किससे, टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर है? तो इसी चीज़ को अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ कितने लोग को समझ में आ गई है, एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए। y को मैंने लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, और x को मैंने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, और बीच में 4a लगा दिया। 4a जो है, a कहाँ से निकलेगा, हमें जनरली फोकस दी जाएगी, फोकस की टेंजेंट एट वर्टेक्स दूरी जो होती है वो a होती है, ये दूरी a होती है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा, उससे a निकल आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में इसमें बोला गया है, जो पॉइंट है, पॉइंट एक्स कोमा वाई मान लेता है, फोकस हमारा कितना है, 1,1 है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए की वैल्यू आ गई 1/√2 एक तरीके से, तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 4/√2। तो पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसी डिस्टेंस को हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग इस वाले में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर जो कर रहे हैं वो यही डिस्टेंस है। करेक्ट। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें लाइन निकालनी पड़ेगी कुछ भी करके। ये लाइन क्या होगी, ये लाइन की एक खासियत है कि सर वो परपेंडिकुलर है x + y = 1 के, तो वो परपेंडिकुलर है, तो मैं मान लेता हूँ x - y = लैम्डा है। करेक्ट। अब ये लाइन जो है ये पास कर रही है 1,1 से, तो 1 - 1 = लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। तो ये लाइन क्या है, बेसिकली x - y = 0। करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं मॉड ऑफ कैपिटल Y बोल रहा हूँ, और ये डिस्टेंस जिसको मैं मॉड ऑफ कैपिटल X बोल रहा हूँ, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ कैपिटल Y का होल स्क्वायर = 4a मॉड ऑफ कैपिटल X। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, निंजा ओपी हो जाएगा। करेक्ट। तो कैसे करेंगे, मॉड ऑफ y हो गया, x, y की दूरी x - y = 0 के साथ, तो कितनी होगी, x इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ax1 + by1 + c डिवाइड बाई √a² + b², ये हो गया x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/√2 इंटू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, x, y की दूरी टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ, तो वो हो जाएगी x + y - 1 अपॉन √2, √2 दो मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना लोग को चमक रही है बात कि रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x + y = -1। आंसर अब आपका आ जाएगा बी पार्ट, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x + y - 4। क्लियर है कि नहीं? तो जितना लोग को समझ में आ गया है, निंजा ओपी इन द चैट बॉक्स लिख दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सारी चीज़ें। क्लियर है कि नहीं? मतलब बहुत ही अच्छा मेथड है। और देखो ये भी मेरी जो राधे है वो भी बहुत अच्छे से देख रही है, यार इतना अच्छा मेथड बता दिया है कि मैं तो खुश हो गई। हाँ, वही वाली चीज़ है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं ये बात सभी लोग को? आई होप कि यहाँ तक का लेक्चर तुम्हें बहुत अच्छा लगा और समझ में आया है। अब आगे मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फुल फ्लेज डाइव इन कर लेते हैं। ये तो मैं सतासत है कि बात बता रहा था आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए, चीज़ें बताने के लिए। अब लाइक अंदर घुसते हैं, थोड़ा टेंजेंट की बात करते हैं, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं डिटेल में। करेक्ट। इसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जनरल क्वेश्चन जनरली आते हैं जेई में। जेई में वो नहीं पूछेगा आपको कि y² = 12x है, उसका तुम फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे शिफ्टेड होगा कुछ। तो इसकी बात करते हैं फोकस निकालने की। ये हो गया y² - 4y = x + 3। करेक्ट। आप लोग भी चैट में लिख के बताना या कमेंट में कमेंट करके बताना। चैट में तो खैर लिख नहीं सकते लाइव, पर कमेंट में आप करके ज़रूर बताना आपका आंसर क्या आ रहा है, वीडियो को पॉज करके। बाकी जो लोग देख रहे हैं वो स्क्रीन पे देखें कैसे कर रहा हूँ मैं। इसको होल स्क्वायर बनाया, y का कोफिशिएंट कितना, -4, उसका हाफ -2, और -2 का होल स्क्वायर 4 और -4 सब्ट्रैक्ट किया। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 + 4 हो जाएगा 7। क्लियर है?
तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी है? 4a की वैल्यू 1 है, कुछ है नहीं, तो a की वैल्यू हो गई 1/4। a की वैल्यू हो जाएगी 1/4। क्लियर है? तो अब हम लोग फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फोकस होता है a,0, a,0, बट a,0 वो वाले में होता है तो वर्टेक्स 0,0 होता है। यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो शिफ्टेड है, ये x शिफ्टेड है -7 पे और y शिफ्टेड है 2 पे। तो हम सिंपली कंपेयर कर देते हैं, ये हो गया 1/4,0। x प्लस 7 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x प्लस 7 हो गया 1/4, x हो गया हमारा माइनस में 27/4। अब इसी तरीके से y कंपेयर कर देंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा -27/4, 2, -27/4, 2। आंसर आ गया सी पार्ट। कितना लोग क्लियर है ये बात कि सर ये पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर है। एल आर की बात करते हैं अगर लेटेस्ट सेक्टम की, तो वो 1 यूनिट आता है। 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 यूनिट है। यस, आगे बढ़ते हैं, फोकल कॉर्ड की बात करते हैं। फोकल कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कॉर्ड, ऐसी लाइन जो कि 2 पॉइंट को लाइक 2 पॉइंट से जा रही हो पैराबोला पे और फोकस से भी पास कर रही हो, तभी उसका नाम होगा फोकल। फोकल मतलब फोकस से ही पास कर रही है। करेक्ट। तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक। ये है फोकस, ये हो गया हम लोग का फोकल कॉर्ड। पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है जो कि फोकस से पास कर रही है a,0 से। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें तो एक डिटेल में चर्चा कर लेता है। तो क्या आएगा हम लोग का पी क्यू, पी क्यू फोकल कॉर्ड है हमारी। करेक्ट। पी क्यू में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, कोऑर्डिनेट पी क्यू में मानने के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। आप सभी को पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 80² 280। तो मैं एक को टी के टर्म्स में मान ले रहा हूँ, एक को t1 के टर्म्स में मान ले रहा हूँ, क्यू को t1 के टर्म्स में, क्योंकि अलग होंगे, ऑब्वियसली अलग होगा। करेक्ट। तो ये 81² 281। क्लियर है? तो अब हम लोग अगर पी क्यू, ये जो डिस्टेंस है पी एस डिस्टेंस की बात करें तो पी एस डिस्टेंस जो होगी वो पी एम डिस्टेंस के बराबर होगी। पी एम क्या है? पी एम है हमारी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये होती है ए, ये होती है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 80²। करेक्ट। तो यहाँ पे पी एस जो हो जाएगी वो पी एम के बराबर हो जाएगी 80² प्लस ए, ये हो गई पी एस। तो दोनों का बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ऐड किया हुआ है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया। ये आप शॉर्टकट तरीका भी निकाल सकते हो, याद रख सकते हो कि कभी भी फोकल डिस्टेंस की बात करेगा तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ए इधर का हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो इससे आप शॉर्टकट की तरह भी याद कर सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। करेक्ट। तो ये पी एस की वैल्यू है। इसी तरीके से क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब तुमने बोला कि सर आपने बताया अभी 81² ए, एक्स कोऑर्डिनेट नीचे वाला, एक्स कोऑर्डिनेट एस का, ये आ गया। करेक्ट। तो ये पी एस और क्यू एस की बात हमें समझ में आ गई। क्लियर है? अब पी एस और क्यू एस को क्या करें, जोड़ देंगे तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए T1 और T में कोई रिलेशन होगा क्या? अगर वो फोकस से पास कर रही है तो मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों लाइन सेम है तो मैं दोनों का स्लोप बराबर कर देता हूँ, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर सेम, तो वी कैन लाइक इक्वलाइज द स्लोप ऑफ बोथ पी एस इन क्यू एस। तो हम कर सकते हैं, ये हो गया स्लोप पी एस इक्वल टू स्लोप क्यू एस। पी एस का स्लोप क्या होगा? पी एस का स्लोप होगा 280 माइनस 0/80² माइनस ए। नेक्स्ट वाला क्यू एस का स्लोप क्या होगा? 281 माइनस 0/81² माइनस ए।
तो तुम बोलोगे सर यहाँ से टी इक्वल टू T1 साफ साफ दिख रहा है, तो एक और वैल्यू आएगी वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया ए T1 स्क्वायर टी, ए भी बेसिकली कॉमन हो जाएगा, तो ये आ गया ए T1 स्क्वायर टी माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर T1 माइनस T1। तो ये आ गया टी माइनस T1 और इधर आ जाएगा T1 कॉमन लिया तो T1 माइनस टी, तो T माइनस T1 कॉमन लिया पूरे से, तो इसको इधर ले आता है, तो ये हो गया 1 माइनस, और जब इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस बन जाएगा T1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, एक बार तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, T माइनस T1 इक्वल टू 0, जिससे आ रहा है T1 और T बराबर हैं। बट T1 और T जनरली बराबर नहीं है, क्योंकि वो अलग पॉइंट लिया है मैंने, अपोजिट फोकल कॉर्ड का अपोजिट वाला पॉइंट लिया हो। नेक्स्ट हम लोग ये बराबर करेंगे, तो इससे आ जाएगा T1 इक्वल टू -1/t। तो ये हमारा फाइनल प्रूफ है कि जो हमारा P पॉइंट है, अगर वो पॉइंट AT² 2AT है, तो जो Q पॉइंट होगा वो क्या होगा, T की वैल्यू -1/t से रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो ये आ गई A/t² -1/t से रिप्लेस कर दी, तो -1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/t का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा -2a/t, -2a/t। यस, तो ये हमारे P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए फाइनल वाले, P और Q के कोऑर्डिनेट, इनको आप याद भी रख सकते हो। करेक्ट, P और Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। अब हम PQ की फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालने की बात करते हैं। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ एक्चुअली में अगला क्वेश्चन भी है, फोकल कॉर्ड की लेंथ का वाला क्वेश्चन ही है कि T अगर पैरामीटर है फॉर वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, देन इट्स लेंथ क्या होगी। तो अब हम लोग ने यहाँ तक निकाल लिया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर हमारा ये पॉइंट है AT² 2AT, तो हमने अगला पॉइंट निकाल लिया जो कि फोकस से जाएगा। ये P पॉइंट है, ये S है A, 0, तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, A/2² -2a/t। करेक्ट, तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अंडर रूट में AT² माइनस A/t² का होल स्क्वायर और प्लस 2AT माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा वो 2a/t का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इससे A² पूरे से बाहर हो जाएगा, तो बाहर A आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको T² -1/t² को तोड़ लिया, A+B A-B पे, ये इस टाइप से कुछ आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2A, जब निकलेगा तो A तो पूरा बाहर ले लिया मैंने, और इससे 4 इधर हो गया, तो ये T + 1/t का होल स्क्वायर। तो इससे आप क्या कॉमन ले सकते हो, इससे T + 1/t का होल स्क्वायर भी बाहर ले सकते हो, तो बाहर आएगा T + 1/t। तो T + 1/t, अब अंडर रूट में बहुत कम टर्म बच रहा है, एक तो ये बच रहा है T - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप ध्यान से देखोगे ये वही लिखा है, वो T + 1/t का होल स्क्वायर। तो फिर से अंडर रूट लगेगा उस पर, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस A T + 1/t का होल स्क्वायर। कितने लोग को ये बात क्लियर है। तो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन इसका कर लिया है, और आई होप कि अब आपको समझ में आ गई है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट A T + 1/t का होल स्क्वायर। तो आप इसको याद भी रख सकते हो स्टैंडर्ड की तरीके से कि फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है, पैरामीटर अगर T है तो हमारा A × T + 1/t का होल स्क्वायर होता है। इसको अब लर्न कर लो, काम अब आपका ईजिली हो जाएगा। क्लियर है ये बात। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, छोटू प्रॉपर्टी, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड की बात करते हैं हम लोग। तो हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि क्या होगा। इस पर भी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक मीन ऑफ
लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। करेक्ट। तो इसमें अगर हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करें, आप स्क्रीन पे देखो सारे लोग, क्या आएगा ये। तो यहाँ पे जो पी एस की डिस्टेंस है वो क्या है, ये है 80² 280 और a/t² -2a/t। तो जो पी एस की डिस्टेंस है वो है AT² प्लस ए। पी एस की डिस्टेंस AT² प्लस ए है। क्यू एस की डिस्टेंस क्या है, a प्लस a/t²। तो अगर हार्मोनिक में निकालने की कोशिश करें तो 2PS इंटू क्यू एस अपॉन पी एस प्लस क्यू एस, ये होता है HM। करेक्ट। तो अब इस सेगमेंट की अगर वैल्यू निकाल लें तो ये आ रही है 2AT² प्लस ए इंटू ए प्लस a/t² डिवाइड में AT² प्लस a/at²। ए कॉमन ले लिया नीचे से, ऊपर से a² कॉमन आएगा, तो ये हो गया t² प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1/t²। ये हो गया t² प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/t²। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी यही आएगा, t² प्लस 1 प्लस 1/t² प्लस 1। तो ये पूरा पूरा टर्म कट जाएगा। आंसर कितना आ गया हार्मोनिक मीन का 2a। 2a मतलब क्या है, सेमी लेटस रेक्टम। तो इसका आंसर ये आएगा सेमी लेटस रेक्टम। ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, सेमी, सेमी मतलब खाने वाली नहीं, लेटस रेक्टम 2a। क्लियर है। तो आपको फुल लेटस रेक्टम निकालना है तो क्या करिए, HM निकाल लीजिए हमारा सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का, और उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LR की लेंथ आ जाएगी। इस पर क्वेश्चन भी आया है जे एडवांस में बहुत पहले, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, सो दैट एक बैठ जाए दिमाग में अगले तरीके से। तो यार मंजिलें मिल ही रही हैं, हम भटक रहे ही हैं, सही गुमराह तो हुए हैं जो अभी तक चैनल पे आए ही नहीं। तो जो भी आए हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको बहुत ही एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। और रेगुलर आपको एक मैथ्स में खासकर आपको कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए तो उसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, फटाक से ही कर लेते हैं पहले नोट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हमारा लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ focal chord are 8 and 6, then find LR of parabola। तो बेसिकली उसने क्या बोला है कि हमारे सेगमेंट जो हैं LR के, वो हमें दिए हुए हैं उसने। एक सेगमेंट कितना है 8 और एक सेगमेंट कितना है 6। क्लियर है, हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया एस। करेक्ट। तो हमारा जो सेमी लेटर सेक्टम होगा वो क्या होगा 2a, इन दोनों का HM हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन होता है 2 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 प्लस 6। ये आ गया हमारा 2 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 प्लस 6 हो गया 14। और LR निकालने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू 2a। करेक्ट, सेमी लेटर सेक्टम का इंटू 2 कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ये आ गया 8 टू द 16 6 96/7 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको क्लियर आउट कर सकते हो। क्लियर है यार, ये आसान टॉपिक था अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारा दो छोटे से टॉपिक रह गए, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। करेक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल की बात कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसमें तीन तरीके की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखते हो। एक होता है पॉइंट फॉर्म में, एक होता है स्लोप फॉर्म में, एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, तीन तरीके के फॉर्म यहाँ पे होते हैं। पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। करेक्ट, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्लोप फॉर्म की बात करते हैं। करेक्ट, तो स्लोप फॉर्म का अगर हम लोग डिस्कशन करें y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कोई भी लाइन अगर कर्व के टेंजेंट है, जैसे मैंने ये वाला केस दिखाया हुआ है, ये हमारी कर्व है और ये हमारी टेंजेंट है जो एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो मैं अगर लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करूं, लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करूं तो कितने पॉइंट पे कट करेगा? वो जनरली 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए, पर यहाँ पे 1 पॉइंट पे टच करेगा। तो मैं अगर केस लगा दूं कि वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और दोनों रूट्स बराबर कर दूं, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और दोनों रूट्स बराबर कर दूं, तो क्या होगा? काम हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि हमने y की जगह वैल्यू डाल दी mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। करेक्ट, तो ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। तो इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये आ गया हम लोग का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया 2mc माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर। करेक्ट, ये इक्वेशन के क्या होंगे? इक्वेशन विल हैव बोथ इक्वल रूट्स। इक्वेशन विल हैव बोथ इक्वल रूट्स। तो बोथ अगर इक्वल रूट्स है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। d डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या आ गया? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस ये पूरा पूरा टर्म कट जाएगा और 16a भी कॉमन आ जाएगा। ये हो गया। a 0 हो नहीं सकता है, तो हमारा a इक्वल टू एम सी या c इक्वल टू a बाई एम आ रहा है। या इनडायरेक्टली मैं बोलूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई? c की वैल्यू हो गई 12 o'clock. a बाई एम। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो इस चीज़ को अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर। करेक्ट, अब स्लोप फॉर्म में ये आ गई। इससे एक डेरिवेशन भी है छोटा सा इससे जुड़ा हुआ, तो हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं इसके बाद में। अगर इतना पॉइंट क्लियर हो गया है तो उसको नोट कर लीजिए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस हमारा a बाई एम हो गया। करेक्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। पैराबोला के लिए जो होती है c इक्वल टू a बाई एम होता है। तो इसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपसे कोई बोले कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ, एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जहां पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आके कट कर रही हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आके कट कर रही हैं, ऐसा कुछ सीन है। मान लेते हैं लोकस इज एच कोमा के, जहां पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है। करेक्ट, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि हमें कोई भी, मान लो इसकी स्लोप m है तो इसकी -1 बाई एम होगी, तो हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, तो क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होगी और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। करेक्ट,
तो अब इसी चीज को अगर हम लोग h कोमा k से पास करा दें तो ये हो जाएगी k इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। ये बात हमें समझ में आ गई है। तो अब अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक बना लें एम स्क्वायर एच माइनस में एम के प्लस ए इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट्स जो होंगे वो m की वैल्यूज होंगी और यहाँ पे m जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है m1 m2 कितना होगा? 10। हम लोग का 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में है तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? स्लोप का -1 हो गया। तो इस चीज़ को यूज कर लेंगे, a अपॉन h हो गया तो ये -1 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हो गई -a या h प्लस ए इक्वल टू 0 और इसको हम रिप्लेस करके x प्लस ए इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। अभी ऑल नो कि x प्लस ए इक्वल टू 0 जो है वो क्या होती है? वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्ट्रिक्स? तो तुम बोलोगे हाँ सर हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of two perpendicular tangents क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन जेई में कई बार आ चुका है, तो एक क्वेश्चन मैंने उनमें से लिया हुआ है जो हम डिस्कस करते हैं अभी। इस क्वेश्चन में बोला गया है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, उन दोनों का हम लोग को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस निकालना है। तो लोकस मैंने बताया अभी क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इनडायरेक्टली हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है जो बोली है इसने। क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस में 4y प्लस 8। तो पहले हम इसको सॉल्व करके डायरेक्ट्रिक्स लिख लेते हैं। तो क्या होगी ये? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4y प्लस 8। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4y प्लस 8 और 4 कितना हुआ? 12 हुआ। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप की इक्वेशन दी हुई है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू a। तो y इक्वल टू a, y माइनस 3 की वैल्यू हो गई a के बराबर। a की वैल्यू कितनी है? 4a माइनस 4a की वैल्यू -4 है तो a की वैल्यू 1 है यहाँ से, तो y इक्वल टू 1 आ गया और y की वैल्यू डाल दी, y माइनस 3 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ये बात कितने लोगों को क्लियर है कि आंसर वुड बी ए पार्ट? तो हमारा आंसर फाइनल जो आएगा वो ए पार्ट आ जाएगा कि y माइनस 4 इक्वल टू 0 विल बी द डायरेक्ट्रिक्स और अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो हम उसी को ये चीज बोल रहे हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है पूरी तरीके से, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट 1,7 टचेस द सर्किल। तो यहाँ पे टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी गई है, तो यहाँ पे टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म की बात करी गई। तो स्टैंडर्ड आप लिख लीजिएगा, टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म क्या होती है? ये हम लोग ने सर्किल में डिस्कस किया है। पॉइंट फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट टू पैराबोला एट x1, y1। वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? y स्क्वायर जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई y1 और x जो है उसको x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस कर लेंगे हम लोग, 4a x प्लस x1 बाई 2। तो ये आ गया 2 कट के, तो y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। ये हो गई हमारी टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। अब इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपसे कोई बोलेगा तो x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर, y1 की वैल्यू 280 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सेम इक्वेशन में, करेक्ट। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 1,7 क्या हो जाएगी? टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट 1,7। ये हो जाएगी हमारी y प्लस y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7 बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 6। ये t इक्वल टू 0 लिख दी। इसी इक्वेशन को हम लोग t इक्वल टू 0 बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है कैपिटल T इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन होती है पॉइंट फॉर्म में, करेक्ट।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगी y प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 12, तो ये आ गई 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है ये क्या बोल रहा है, टचेस द सर्किल, ये एट टचेस द सर्किल, हमें टच कर रही है सर्किल को, तो हमें c की वैल्यू बतानी है। तो अब सेम लाइन को हम टच करा देंगे सर्किल का, सर्किल की इक्वेशन हम लोग को दी हुई है, उससे हम सेंटर निकाल लेंगे और ये लाइन टच कर रही है। सर्किल का सेंटर कितना है, सर्किल का सेंटर आप देखोगे तो 2g की वैल्यू 16 है, 2f की वैल्यू 12 है, तो -8,6 हो गई माइनस में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। करेक्ट। तो -8, -6 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जिसको हम लोग r बोल रहे, ये आ जाएगी -8 इंटू 2 16 और -6 इंटू -1 प्लस 6, ये हो गई +6 और +5 अपॉन ये हो गई अंडर रूट में 4 + 1 5 हो गई। तो ये कितना हो गया, 6 5 11 और 11 और माइनस ये कितना हुआ 16 माइनस 5 अपॉन √5, तो इट इज़ √5, रेडियस हो गई √5। अब रेडियस हमें पता है, रेडियस क्या होती है, अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस c। c की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल सेम है, c ही है, यहाँ पे c इज c। करेक्ट। तो इसको यूज़ कर लिया हम लोगों ने। अब क्या आ गई, अंडर रूट में g² कितना हुआ 64 प्लस 36 माइनस c इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू √5। क्लियर है। अब इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग ने सॉल्व कर लिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, 100 माइनस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 95। तो यहाँ से आप c की वैल्यू 95 टिक लगा दोगे, आंसर आ जाएगा बी पार्ट। और मुझे बताती हुई खुशी हो रही है कि लाइक यार ये जो क्वेश्चन है हमारा हम लोग ने किया है ओपी मेथड से, तो ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो अब आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो इसी एक लेक्चर में हम लोग इस लेवल के क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट हमारे सबके लिए कि हमसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात आते हैं, तो हमारी टेंजेंट पूरी डिस्कस हो गई, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन के ऊपर। करेक्ट। उस पर एक क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग नॉर्मल की चर्चा कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बाकी हम सभी का चाय ब्रेक हो गया, एक एक चाय भी ले लेते हैं। करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें, जनरली हर एक कोई बंदा, जितने भी लोग पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन, वो टेंजेंट निकालने में सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसमें कई सारे लोग लुढ़क जाते हैं, कई सारे लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल को इस तरीके से डिराइव करेंगे ताकि तुम हर एक करके नॉर्मल सेम तरीके से डिराइव कर पाओ। करेक्ट। तो इन लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी डिड कि हम लोगों ने पॉइंट फॉर्म में लिख ली थी टेंजेंट। करेक्ट। तो अब नॉर्मल हम लोग को लिखनी है। मान लिया ये हमारी कर्व है और ये है हमारा पॉइंट x1, y1, और इसी को मैं लिख रहा हूँ 80² 280। करेक्ट। तो ये हमें नॉर्मल लिखनी है 80² 280 पे। जनरली हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं नॉर्मल, क्योंकि वो याद करने में आसानी रहती है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, दो फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल बहुत अजीबोगरीब आती है, तो वो याद भी नहीं रह पाती लोग को, तो इसलिए जनरली हम दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। कौन कौन से? पहला हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म टी के टर्म्स में, और दूसरी हम लोग स्लोप के टर्म्स में, स्लोप फॉर्म मतलब y = mx + c टाइप वाली। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल की जो स्लोप है उसको m बोलेंगे। करेक्ट। नॉर्मल की स्लोप m निकालेंगे कैसे, पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80² 280 क्या हो जाएगी, फॉर y² = 4ax, तो वो होती है y + y इंटू y1 = 2ax + x1। तो y इंटू y1 की वैल्यू डाल दी 280 हम लोगों ने, ये आ गई y = x/t + 80। इससे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट की। m टेंजेंट की स्लोप क्या है, 1/t। m टेंजेंट की स्लोप आ गई 1/t। अब आप नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हो। नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल
जिसको हम लोग m नॉर्मल से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी -1/t, -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो -1/1/t, तो ये आ गई -t। क्लियर है? अब हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी y माइनस y1 हो गया 280 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 80 स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx प्लस 80 क्यूब, ये आ गई y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, जिसको हमें याद भी कर लेना है। y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। यहाँ पे t में क्यूब आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक यूनिक पॉइंट से देयर विल बी 3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल जो कि ड्रॉ कही जा सकती हैं। यहाँ से हमें समझ में आता है कि 3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, अब ये चीज़ हमें समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आके हमारी स्लोप फॉर्म की। तो स्लोप फॉर्म में हमें नॉर्मल का स्लोप पता लग गया है, वो कितना है? -t है, ये m की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लूँ तो -m आ रही है, और ये t की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ इस वाली इक्वेशन में, तो वो हमारी स्लोप फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। तो नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, t की वैल्यू -m सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये चीज़ हम सब्सटीट्यूट करके लिख लेते हैं। तो ये आ गई -m आप डालोगे तो इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब आ जाएगा। ये हमारी क्या है? ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। इसमें भी वही है, m की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो देयर विल बी इंडिपेंडेंटली मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नॉर्मल जो है वो 2 हैं 3 हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे उसका डिस्कशन करेंगे। करेक्ट, इतना नोट कर लीजिए आप लोग पार्ट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकालनी सीख ली, इस पॉइंट से हमें ये चीज़ कवर हो गई। अभी तक के लेक्चर में आई होप यार तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और काफ़ी हम लोग लंबा लेक्चर कर रहे हैं बट इन डिटेल कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा समझना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं जेई में, और खासकर आप जेई में इसके जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, विबजेई के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बिटसैट के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बोला गया है if the two parabolas have a common normal other than x-axis then k can be equal to। हमारे पास 2 पैराबोला हैं, उनकी कॉमन नॉर्मल है दोनों की, अदर देन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो है ही एक कॉमन नॉर्मल, वो तो आप फिगर से ही समझ जाओगे कि एक्स एक्सिस कैसे बोल रहा है। एक हमारा पैराबोला ये है, और एक हमारा k,0 पे है वर्टेक्स, जिसका LR भी थोड़ा छोटा है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि सर ये कॉमन नॉर्मल तो दिख ही रही है। अब इसके अलावा भी एक और है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है, ऐसा कुछ कॉमन नॉर्मल, ये दोनों की नॉर्मल है। करेक्ट। अब इसके लिए हमें k की वैल्यू समझाने की क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ ये m स्लोप की नॉर्मल है, ठीक है ना। m स्लोप की नॉर्मल है, तो पहले वाले की m स्लोप की नॉर्मल क्या होगी? लेट स्लोप ऑफ कॉमन नॉर्मल बी m। अगर मान लेते हैं स्लोप जो है वो m है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। a की वैल्यू कितनी है? 4x के लिए a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू डाल दी 1, mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। ये आ गई पहली इक्वेशन, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर a इक्वल टू 1/4, नेक्स्ट वाले में क्या है? 4a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1/4 है नेक्स्ट वाले के लिए, और x की वैल्यू क्या है? x माइनस k है। तो इसके लिए इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगी? फॉर सेकेंड y इक्वल टू mx, x की वैल्यू x माइनस k है, माइनस 2a, a की वैल्यू 1/4 है, m माइनस m क्यूब।
ये हो गई दूसरे के लिए इक्वेशन, करेक्ट। तो ये आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस में एम के माइनस एम बाई टू माइनस एम क्यूब बाई फोर। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब बोला है अदर देन एक्स एक्सिस भी एक नॉर्मल है, तो ये दोनों एक ही नॉर्मल की इक्वेशन दर्शा रही है कि नहीं दर्शा रही है। तुम बोलोगे दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, 1 एंड 2 को कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम। अब 1 और 2 सेम है, तो ये आ गई हमारी माइनस में 2m माइनस में एम क्यू इज इक्वल टू, इसका मैंने सी वाला पार्ट बराबर कर रहा हूँ मैं दोनों में, तो माइनस एम के माइनस एम बाई टू माइनस में एम क्यूब बाई फोर, ऐसा कुछ आ गया। इसको देखोगे तो माइनस एम बाई टू माइनस एम क्यूब बाई फोर, तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो m की वैल्यू 0 दिख ही रही है साफ साफ, ठीक है ना। ये हो गया एम क्यूब माइनस एम क्यूब बाई फोर और प्लस 2m माइनस एम बाई टू माइनस में एम के इक्वल टू 0। m क्या हो गया, ये 3m क्यूब बाई फोर और ये हो गया दोनों 4 में एक गया 3m बाई टू माइनस में एम के इक्वल टू 0। m कॉमन लिया मैंने, तो 3m स्क्वायर बाई फोर और 3 बाई टू माइनस के इक्वल टू 0। एक तो m बोला है 0 आ रहा है, उसने बोला है अदर देन x एक्सिस, मतलब एक m की वैल्यू तो 0 फिक्स है, वो आएगी ही आएगी। तो दूसरी हो गई ये वैल्यू। अब ये वैल्यू होल स्क्वायर है, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो उस तरीके से ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज दैट इज स्क्वायर, तो राइट साइड विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी कि नहीं। तुम बोलोगे कि अगर अदर देन एक्स एक्सिस आना है, मतलब m की कुछ और वैल्यूज आनी फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू भी बड़ी होगी 0 से, तो ये जो होगा बड़ा होगा किससे, 1.5 से, 3/2 से। 3/2 से बड़े बड़े कौन से ऑप्शन है, 3/2 से बड़े बड़े 1.5 से जो बड़े ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट। तो वो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तुम बोलोगे सर कौन सा टिक करेंगे, तो मैं बोलूंगा भाई तीनों सही है, 1 2 3, 3/2 से बड़े बड़े सारे सही हैं, करेक्ट है कि नहीं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, और इक्वल टू 3/2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई है यार। आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, जो तुम बोल रहे थे, मतलब इट इज़ बोनस फॉर यू बाई मी, जो मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि अगर हम लोग जो गाड़ी में हेडलैम्प्स होती हैं, करेक्ट, उसमें जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें हम लोग पैराबोला के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि हमारा जो बल्ब होगा वो कहाँ पे रखा जाएगा, वो फोकस पे रखा जाएगा। तो जब फोकस से कोई भी रे जाके टकराती है पैराबोला पे, तो जो रिजल्टेंट रे है वो पास होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी की वजह से आप देख पाते हो कि हमें सारा जो रोशनी है रिजल्टेंट वो सड़क पे दिख पाता है, वरना अगर ये ना हो, नॉर्मल मिरर लगा दिया जाए, तो नॉर्मल मिरर में क्या होगा, वो पूरा फैल जाएगा रोशनी, और जहाँ पे हमें देखना चाहते हैं सड़क पे वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ हमें समझने की है। सेम केस हम लोग जो टाटा स्काई वाली छतरी यूज़ करते हैं, उसमें जो ऊपर से रे आ रही होती हैं वो एक्सिस के पैरेलल आती हैं, करेक्ट, और जाती कहाँ पे हैं, जाती हैं पास होके वापस से फोकस पे रखा हुआ उसका, जिसको बोलते हो सिग्नल कलेक्टर, सिग्नल कलेक्टर जो होता है वहाँ पे जाती हैं, और मैक्सिमम जो सारी हैं फोकस पे ही केंद्र होके जाएंगी, फोकस पे ही पास करेंगी जाके। तो फोकस पे ही जो सोर्स है वो मैक्सिमम सिग्नल अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, जो आ रहा है ऊपर नीचे से आ रहा है, ऐसे इकट्ठा कर लिया उसने। अब मैक्सिमम वो हमारा सिग्नल ऑपरेट करके टीवी में डाल पाता है, और उससे हमें बिल्कुल चैनल साफ दिखाई देता है, जबकि सैटेलाइट से रेज आ रही है उसके बाद भी, तो वहाँ पे भी पैराबोला का यूज़ आता है। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई रे आती है एक्सिस के पैरेलल, आती है एक्सिस के पैरेलल और टकराती है पैराबोला से, मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिखा देता हूँ कि आई रे पैरेलल एक्स एक्सिस के और टकराई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, करेक्ट। तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ये है इसका, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। अब ये कैसे है, ये तो मैंने जितने कॉन्सेप्ट दिखाए हैं इससे तुम लोगों को प्रूव करना है और मेरे को बताना है कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ।
नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, तो आप लोग को इसमें दिखाऊंगा। बाकी जिन जिन लोगों ने ट्राई किया या कर रहे हैं या उनका हो गया नहीं हो पाया, वो कमेंट करके इस वीडियो में बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊंगा उस चीज़ में। बाकी यार मैथ्स के आपको रेगुलर अगर वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन में ऑप्शन आता है कि आपको सारी नोटिफिकेशन चाहिए कि कुछ नोटिफिकेशन जो कि यूट्यूब डिसाइड करेगा आपको सिर्फ वही चाहिए, तो वहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट ईच एंड एवरी वीडियो जब मैं डालूँ वहाँ पे तो सबसे पहले आपको पता लग जाए। और दूसरा, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू मेक दिस वीडियो। तो तुम मेरी तरफ से जो मेरे को तुम दे सकते हो, एटलीस्ट आप शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक वैल्यूएबल कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट बिना किसी गैस के साथ या बिना किसी इधर उधर की बात के साथ तुम्हें मिले। करेक्ट। बाकी जो भी लोग डेली डाउट्स डिस्कस करना चाहते हैं, डेली मेरी जो लाइव क्लासेस होती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आना चाहते हैं, वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, बाकी मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, t.me edu motivation आकाश है। इसमें आप 24/7 अपने डाउट भी पूछ सकते हो। पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पूरे अलग अलग जहाँ से वो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी जेई सेलेक्टेड है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो गाइड कर पाएंगे कि कैसे तुम्हें परफॉर्म करना है, सो दैट तुम्हारे जब कॉलेज में एडमिशन हो तुम एक अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाओ। करेक्ट। तो ये चीज़ कर लो। बाकी जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो तुम्हें नीचे दिए हुए हैं, तुम उन पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। क्लियर है। बाकी कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू टेलीग्राम, और कोई समस्या कोई परेशानी है तो तुम मेरे को बता सकते हो। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि तुम्हें ये पहला रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग का अच्छा लगा होगा। इसके पहले के सर्किल के 2 लेक्चर, ग्राफ का 1 लेक्चर और स्ट्रेट लाइन का 1 लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है, तो उससे भी जाके जरूर देखना, उसमें भी तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एलिप्स का लेक्चर, जो कि आएगा परसों। तो हर अल्टरनेट डेज पे भी अपलोड लेक्चर्स, तो आपको इसका स्केड्यूल भी मिल जाएगा आने वाले दिनों में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। टाटा, बाय बाय, बाय एवरीवन।